सारी दुनिया में कोहराम मचा है तब हम आनंदित क्यों हैं, शांत कैसे हैं? ध्यान से। एक ही कारण है, ध्यान से हम आनंदित हैं। विषय पर आते हैं द्वैत और अद्वैत। दुनिया के हर धर्म या आज का मनोविज्ञान भी जिसके बारे में चर्चा करता है और समझाने की कोशिश करता है कि द्वैत क्या है, अद्वैत क्या है। सारे धर्मों में कहा गया है कि द्वैत से अद्वैत की ओर आना है। सो व्हाट इज़ अद्वैत एंड व्हाट इज़ द्वैता? सो आई एम गोना टेलिंग यू दिस थिंग कि हर व्यक्ति के भीतर अपनी बहुत सारी पर्सनालिटीज़ होती हैं। हर व्यक्ति को लगता है कि वो एक है, मगर वो एक नहीं है, अनेक हैं। दो नहीं कह रहा हूँ, अनेक हैं। जैसे कि आज आपने अपने आप पर गौर किया और आज पूरे दिन का विवरण करें तो शाम होते होते जो भी आपके भीतर की पर्सनालिटीज़ है उसको शाम को लिखिए, या शाम होते होते लिखते जाइए और फिर उसको पढ़िए। आप सुबह उठे, आनंद में हैं, एक व्यक्ति। थोड़ी देर के बाद किसी और व्यक्ति ने आपसे कुछ कहा, बुरा भला कहा, आप गुस्से में हो गए, उससे घृणा करने लगे, दूसरा व्यक्ति। कोई प्रियजन आपके सामने आया और आपको उससे प्रेम हुआ, आपने उससे शांति से बात की, प्रेम से बात की, तीसरा व्यक्ति। कुछ दुख की बात आई आपके सामने, आप रोने लगे, चौथा व्यक्ति। कुछ खुशी के समाचार आए, आप कूद पड़े, उछल पड़े, नाचने लगे, पांचवा व्यक्ति। इसी प्रकार कोई चीज़ आपके पास से गुजर गई जो कि आपको पसंद है, उसके पीछे आपका मन चला गया, छठा व्यक्ति। कोई चीज़ आपको नहीं पसंद है, घृणित लगती है, नहीं ठीक लगती है, उसको आपने देखा, सातवां व्यक्ति, छठा व्यक्ति, सातवां व्यक्ति, आठवां व्यक्ति, नौवां व्यक्ति। ऐसी कई सारी पर्सनालिटीज़ आपके भीतर हैं और हर वक्त आपको लगता है कि मैं ये हूँ। जब आपको किसी ने पूछा, आपको कोई पूछेगा कि क्या आप जागृत होकर अपने आप को जीते हैं, तब आप अचानक से जागृत हो जाओगे और आप कहेंगे हाँ क्यों नहीं, मैं जागा हुआ हूँ। असल में ऐसा नहीं है। आप दिन में भी स्वप्न में होते हैं। आपके विचार, आपके चाहते या न चाहते भी, जैसे आपका नींद में सपनों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, उसी प्रकार दिन में जागते हुए आपका आपके विचारों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। विचार आपके कहे से नहीं आते, विचार आते चले जाते हैं। रोकने की कोशिश करोगे, सर दुखेगा और पीड़ा में चले जाओगे या साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा। आप मानसिक रोगी हो जाओगे। उसको रोकना नहीं चाहिए, उसको देखना चाहिए। कुछ अच्छा आप हमेशा पाना चाहते हो। मन का स्वभाव है आनंद की ओर भागना। हमेशा किसी भी परिस्थिति में मन परम आनंद की ओर भागता है। फिर आप दारू के लिए, शराब के पीछे, सिगरेट के पीछे, वेश्याओं के पीछे, स्त्रियों के पीछे, पुरुषों के पीछे, जो भी पर्सनैलिटी हो, गाड़ियों के पीछे, बंगलों के पीछे, अपार धन के पीछे। लेकिन अगर इन चीज़ों में आनंद होता तो बुद्ध अपना राजमहल नहीं छोड़ते, महावीर अपना राजमहल नहीं छोड़ते, और ऐसा होता तो कबीर को ज्ञान नहीं होता, मीरा अपना घर नहीं छोड़ती, रैदास फकीर थे, उनको ज्ञान नहीं होता। तो ये सब चीज़ें जो हैं उसके लिए धन ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो मूल बात है आपका द्वैत, उस द्वैत को अद्वैत में लाने के लिए, उस पर्सनैलिटीज को धीरे 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 एक करने के लिए, जो आप अनेक हो, सच ट्रूथफुल होने के लिए ध्यान करना पड़ेगा। और ट्रूथफुल कहने की क्यों बात कर रहा हूँ आप समझे। आप इस पीडी ओस्पेंग की, जो कि गुरजेफ के चेले थे, उनकी ये किताब है, आपको शायद उल्टी दिख रही होगी, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। इसमें टाइटल है मनुष्य के आध्यात्मिक विकास की संभावनाओं का मनोविज्ञान। ये गुजराती में है, इंग्लिश में है द साइकोलॉजी ऑफ मैन्स पॉसिबल एवोल्यूशन। सो दिस इज़ द बुक। इसके अंदर बहुत साफ साफ सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर समझ में आए तो इसको पढ़ना ज़रूर।
और समझने की कोशिश करना। मैं जो कह रहा हूँ एक संक्षिप्त बात है, उसको और आगे पढ़ने के लिए और आगे जानने और समझने के लिए इस बुक को ले लेना, खरीद लेना और अपने पास हमेशा के लिए रख लेना। खजाना है ये। सीधी सी बात है कि आपके जो मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ हैं उसको जानने के लिए सबसे पहले तो आपको जागना होगा और अपने आप को मानना होगा कि मैं एक व्यक्ति नहीं अनेक व्यक्ति हूँ। तो वो जब आपको खुद समझ में आएगा और खुद मानोगे तभी उसमें परिवर्तन की संभावना है, अन्यथा नहीं। क्योंकि जब तक हम नहीं मानते कि हम अलग अलग व्यक्ति हैं और हम खींचे चले जाते हैं किसी भी चीज़ के पीछे, हम अपने मन से जहाँ स्थिर है और अपने मन से, अपनी इच्छा से, अपने आप से हम जिसको चाहे उसी से खींचे, जिसको नहीं चाहे उससे कभी न खींचे। कोई हमें गालियाँ भी दे तो हम पर कोई फ़र्क न पड़े, जैसे एक पत्थर पर पानी रेड़ दिया हो, ऐसे कोई आपके ऊपर गालियाँ बरसा दे, कोई फ़र्क नहीं पड़े आपको। किसी अच्छी चीज़ के पीछे हमारा मन नहीं भागे, लालायित न हो, लालच में ना आए, किसी सुंदर स्त्री को देखकर भागने की इच्छा न हो। प्रेम हो तो ठीक, सुंदरता जरूरी नहीं। ऐसी बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें इसके पीछे हो सकती है। आप एक स्थिर मन के मालिक हो सकते हो, जहां बैठे वहां राजा हो सकते हो। अद्वैत से, द्वैत यानी दो या दो से ज़्यादा, अद्वैत यानी अकेला एक, जैसा है वैसा आईने की तरह साफ। जैसे अद्वैत में जो व्यक्ति है उससे पूछा आज कैसा है, जैसा है वैसा साफ, जागा हुआ, वो झूठ नहीं बोलेगा। हम संसारी व्यक्ति जो भी हम लोग हैं, जो द्वैत में हैं, वो झूठ बोलते हैं। हम कहते हैं मैं शांत हूँ, लेकिन अगले ही क्षण शांत नहीं रहते जब किसी ने आपको गाली दे दी। आप अभी गुस्से में हो, आप कहो मैं गुस्से में हूँ, अगले ही क्षण गुस्सा चला गया, शांत। किसी ने गाली दे दी, लाल हो जाओगे। कोई अच्छी चीज़ निकल गई, लालच में आ जाओगे। अच्छी स्त्री निकल गई, लाल टपक जाएगी। These are अद्वैत्स और these are द्वैत्स। एंड अद्वैत में आने के लिए, जैसे मैं भी अभी द्वैत में ही हूँ, एक क्षण बोला द्वैत, दूसरे क्षण बोला द्वैत। These are the things कि हम लोग होश में नहीं हैं, आने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे एक बार समझ में आ गया, जान लिया, फिर हम इसमें आएंगे। विषय गहरा है, विषय मुश्किल भी है, मैं जानता हूँ इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा। इस पुस्तक को ले लो, नहीं समझ में आए कभी इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, तो मैं समझाने की कोशिश करूँगा, या अपना नंबर डाल देना, मैं समझाने की कोशिश करूँगा अगर आपको समझना हो। अदरवाइज़ दुनिया बहुत बड़ी है, जैसे हम जीते हैं वैसे आए और चले गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला किसी को। हमारे होने या नहीं होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला किसी को। लेकिन आए हैं तो उस खजाने को लूट कर जाए, जो मुफ्त का है। बस मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है कई दिन, कई महीनों, कई साल मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर थोड़ी थोड़ी स्थिति सुधरेगी। आज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले लगभग 15 साल से प्रयत्नशील हूँ, या उससे भी ज़्यादा समय से प्रयत्नशील हूँ। कुछ प्राप्त किया भी था, लेकिन अपने ही किसी कारणों से खोया भी, और अब वापस पा रहा हूँ। और राइट नाउ कुछ अच्छी स्थिति में जा रहा हूँ, और इस आनंद को भोग रहा हूँ। तब जाकर मुझे इच्छा हो रही है कि मैं आपसे कुछ कहूँ। दैट्स इट, आज इतना ही। थैंक यू।